गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में आपको सौंदर्य शास्त्र में रस सिद्धांत पढ़ा रही थी। रस सिद्धांत में भी भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित निष्पत्तिवाद को हम लोग देख रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रस को उन्होंने भाव, विभाव और अनुभाव के अंदर परिभाषित किया है। हमने भाव पढ़ा, आज हम विभाव देखेंगे। विभाव का अर्थ है कारण, यानी सहृदय में वासना या संस्कार रूप से मूलतः स्थित भावों को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ जो भाव होते हैं वो हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, जैसे कि रति, हास, शोक, ये सब जो है हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। जो हमने 8 भाव बताए थे, परिस्थिति अनुसार वो किसी भी कारण से वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो यही विभाव है। सहृदय में वासना या संस्कार रूप से मूलतः स्थित भावों को उद्बोधित करने वाले कारण, जो हमारे भाव हैं उनको जब ये बाहर निकलते हैं, यानी जो कारण होते हैं, वो विभाव कहलाते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि विभाव का अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। भरत मुनि ने लिखा है कि विभाव वाणी व अंगों के आश्रित अनेक अर्थों का विभाजन अर्थात अनुभव कराते हैं। अतः इस विभाव की संज्ञा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ ने विभावों की परिभाषा देते हुए लिखा है कि लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को जो जागृत कराने वाले होते हैं, वे जब काव्य या नाटक में वर्णित होते हैं तो विभाव कहलाते हैं। विभाव के भी 2 भेद बताए गए हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वे होते हैं जो मानव हृदय में भावनाओं का प्रस्फुटन किसी बाह्य वस्तु, दृश्य तथा किसी परिस्थितिवश विशेष कल्पना द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रमुख कारण को काव्य में आलंबन कहते हैं। आलंबन विभाव की परिभाषा इस प्रकार भी है कि काव्य, नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों का आलंबन करके सामाजिक हृदय में स्थित स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन के भी 2 भाग हैं, विषय तथा आश्चर्य। जिस पात्र के प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वह विषय है, यानी जो पात्र वो अभिनीत कर रहा है, जो पात्र है उसको देखकर जो भाव जागृत होते हैं वह विषय है। और जिस पात्र में वह भाव जागृत होते हैं, यानी उसको देखकर हमारे अंदर जो भाव जागृत हो रहे हैं, वह आश्चर्य कहलाता है। उदाहरणार्थ पुष्प वाटिका के प्रसंग में सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में रति भाव जागृत होता है। यहाँ सीता क्या है? आलंबन है, क्योंकि उन्हीं के प्रति राम का रति भाव जागृत होता है। और राम क्या है? आश्चर्य है। ये आलंबन व आश्चर्य सहृदय के स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुँचाने के कारण आलंबन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक भूत कारण होते हैं। उद्दीपन जो हमारे स्थायी भाव है उनको जागृत रखने में उद्दीपन विभाव की भूमिका होती है। ये उदाहरणार्थ वीर रस के स्थायी भाव उत्साह के लिए सामने खड़ा शत्रु आलंबन विभाव है, किंतु शत्रु के साथ सेना, युद्ध के बाजे और युद्ध शत्रु की दर्पोक्तियाँ, गर्जना, तर्जना, शस्त्र संचालन आदि उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबनगत अर्थात आलंबन की युक्तियाँ व चेष्टाएँ, दूसरा बाह्य अर्थात वातावरण से संबंधित वस्तुएं, प्राकृतिक दृश्यों की गणना भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो था अनुभाव, भाव, विभाव और तीसरा अनुभाव। रति, शोक, हास आदि स्थायी भावों को प्रकाशित
या व्यक्त करने वाले आश्चर्य की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। मतलब जो भी ये भाव हमारे अंदर स्थित होते हैं और वो जो जो करने वाला है वो आश्चर्य की चेष्टा है, जो इनको प्रकट कर रहा है, जो हमारे अंदर प्रकट कराने की क्षमता रखता है, वे अनुभाव कहलाते हैं। ये चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें अनुभाव अर्थात जो भावों का अनुगमन करे कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि आलम्बन, उद्दीपन आदि अपने अपने कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले लोक में जो कार्य रूप चेष्टाएं होती है वे ही काव्य, नाटक आदि में निबद्ध होकर अनुभव कहलाती हैं। विरह व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना, मिलन के भावावेश में अश्रु, स्वेद, रोमांच, अनुराग सहित देखना, क्रोध जागृत होने पर शस्त्र संचालन, कठोर वाणी, आँखों का लाल हो जाना आदि अनुभव कहलाते हैं। अनुभव के भी 4 भेद बताए गए हैं। आंगिक अनुभव, प्रथम है आंगिक अनुभव। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं आंगिक अथवा कारिक अनुभव कहलाती है, जैसे रति भाव के जागृत होने पर भू विक्षेप, कटाक्ष आदि। वांछिक अनुभव, प्रयत्नपूर्वक किए गए व्यापार को वांछिक अनुभव कहते हैं। आहार्य अनुभव, आरोपित या कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभव कहा जाता है। सात्विक अनुभव, स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक अकृत्रिम अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। इनके लिए आश्चर्य की कोई बाहरी चेष्टा नहीं करनी पड़ती, इसलिए अप्रयत्न कहे जाते हैं। ये स्वतः प्रादुर्भूत होते हैं, इन्हें रोका नहीं जाता। इसके भी 8 भेद हैं: स्तंभ, कम्य, स्वर, भंग, वैवर्ण्य, अश्रु, स्वेद, रोमांच और प्रलय। इस प्रकार हमने भरत मुनि के निष्पत्तिवाद को पढ़ा, जिसमें हमने भाव, अनुभाव, भाव, विभाव और अनुभवों को देखा। अब हम अगले वीडियो के अंदर अपने भरत मुनि की रस सूत्र की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।